एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी, मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 और लेक्चर नंबर 50 है आज हमारा। हम लोग सेल साइकिल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेसन्स में हम लोग मियोसिस स्टार्ट किए हुए हैं और आज भी हम मियोसिस को एक तरफ रिव्यू भी करेंगे और आगे हम मियोसिस 2 को भी स्टडी करने जा रहे हैं। जी बेटे, आप लोगों के टेस्ट भी हम तक आने लग गए हैं अब, जो आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, और बच्चों ने स्टिल एक दो क्वेश्चंस किए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बच्चों, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कहते हैं जी कि 4-5 लाइन से ऊपर आंसर नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बायोलॉजी में डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मैं ये बात एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसे भी आते हैं जिनका आंसर सिर्फ 1 वर्ड होता है। गिविंग यू एग्जांपल, हु डिस्क्राइब द माइटोसिस फर्स्ट। जस्ट ये शॉर्ट आया हुआ है, हु डिस्क्राइब द माइटोसिस फर्स्ट। Walther Fleming, a German biologist, described mitosis in 1880s। ये एक लाइन का या 2 वर्ड्स का कि वॉल्दर फ्लेमिंग ने 1880 में माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था। बहुत छोटा सा आंसर है। इसी तरह विच वन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। देखें, इसका आंसर भी 1 वर्ड आंसर है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं और इस तरह से भी आ चुके हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 टर्म्स। ठीक है, वो किस तरह से हो सकते हैं डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। और उसमें कितने डिफरेंसेस लिखने हैं, ये आपकी बुक में जितने दिए होंगे एग्जाम्पल्स के साथ, वो आपने सारे एलेबोरेट करने हैं। या आपको एक शॉर्ट ये भी आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो आपकी बुक में 5 कैरेक्टर्स गिवन हैं। इट मीन्स कि आपकी 5 लाइन्स का आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये बाउंड नहीं कर सकते कि आपका आंसर 3 लाइन्स का होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, या आपका 5 लाइन्स का होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड, कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है जिसमें कोई स्ट्रक्चर पूछी जा रही है, लाइक व्हाट आर राइबोसोम्स, व्हाट आर राइबोसोम्स, या व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, तो जितना हमारी बुक में न्यूक्लियोलस के बारे में लिखा है, न्यूक्लियोलस इज़ अ डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड टू फॉर्म राइबोसोम्स। तो बेटे ये आंसर है हमारा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बुक में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, तो उसमें 3-4 लाइन्स का आंसर बन जाता है। तो इसके लिए आपने कोई किसी किस्म की हेसिटेशन नहीं रखनी है कि जी हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत छोटा रह जाएगा तो क्या हमें 2 नंबर मिलेंगे। नहीं, जो बात पूछी गई है उसको आपने उसी तरह से बतानी है जिस तरह पूछी गई है। आपको इंशाल्लाह ताला मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और डायग्राम्स इंक पेन से बनानी है। अगेन बच्चे ने पूछा था कि जी कन्फ्यूजन है, बोर्ड में पेंसिल यूज़ नहीं करने दी जाती है। नहीं, आपने इंक पेन से ही डायग्राम बनानी है, और जहाँ कहीं पर शेडिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर बच्चे
ब्लू इंक पेन और मार्कर की डिस्टिंक्शन के साथ वहाँ पर दो लाइंस को अलग-अलग से ड्रॉ करके दिखा देते हैं, लेबल करते हैं। ठीक है बेटे, तो सुनते रहें साथ साथ गौर से, ये सारी बातें साथ साथ आपको बताई जा रही हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर डिस्कस करें। आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे तो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप ख़ुद से कंफ्यूज हों। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पेपर से रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन। अब हम देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या है और मियोसिस आज हम स्टार्ट से पढ़ेंगे इसको, और साथ ही साथ में मियोसिस 2 भी पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस is a process of cell division in which one diploid eukaryotic cell one diploid eukaryotic cell divides and produce four haploid daughter cells. बच्चों, one cell producing 4 cells, और वो खुद कैसा है? डिप्लॉइड है, यानी उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं डबल हैं, 2n है। तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाएगी। जितने भी वहाँ पे डबल थे, 2n थे, अब वो n रह जाएंगे। उन चारों डॉटर सेल्स में इक्वली हाफ हो जाएंगे। डिप्लॉइड मीन्स chromosomes in pairs, while haploid means chromosomes are not in pairs, but they become half. जी, वन पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी भी पाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है, तो मियोसिस के बाद it will give rise 4 daughter cells। ये 4 daughter cells प्रोड्यूस करेगा और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाएगी जितनी भी पेरेंट सेल में है। दिस इज द पेरेंट सेल, विच इज डिप्लॉइड। ठीक है बेटे, और अब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, लाइक दिस। वन पेरेंट सेल गिव 4 डॉटर सेल्स। ये आपकी डेफिनेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स दे रहा है और ये इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह चुकी है। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं कि मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस। मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस,
क्योंकि और फेजेस की तरफ जाने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि मियोसिस कौन से सेल्स में होती है। मियोसिस अकर्स इन जर्म लाइन सेल्स, germ line cells or gamete mother cells which will produce gametes. Gametes means eggs and sperms. और जब भी gametes produce होने होंगे तो gamete mother cells will undergo meiosis to produce haploid gametes. ठीक है, meiosis completes in 2 phases. Meiosis 1, meiosis 1 and meiosis 2. अब meiosis 1 हम स्टडी कर चुके हैं। meiosis 1 के नतीजे में क्या होना है, 2 haploid daughter cells will produced, 2 haploid daughter cells प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 करेंगे, यही 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस 2 एंड विल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, और मियोसिस 1 की भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, मियोसिस 2 की भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस होती है, मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें हमने कैरियोकाइनेसिस बच्चों उसमें हमने नाम दिए थे प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसके बाद बेटे पहले हम इनको देख लेते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या क्या चेंजेस आई थी। प्रोफेज 1 में क्रोमेटीन कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम्स में, ये हम रिकॉल कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर आप आगे पढ़ते हुए पिछले लेसन के बारे में आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है भी तो वो इस टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो प्रोफेज 1 कैरियोकाइनेसिस में ऑफ मियोसिस 1 में क्रोमेटीन कंडेंस होंगे क्रोमोसोम्स में, और यहाँ पर कंडेंसेशन के साथ साथ यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयरिंग भी होगी, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नेम्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और दिस पेयरिंग अकर बाय अ प्रोसेस नोन एज साइनेप्सिस। ये जोड़े जिस प्रोसेस के ज़रिए से बनेंगे दैट इज़ नेम्ड एज साइनेप्सिस, और ये पेयरिंग प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन के साथ साथ होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, और यहाँ पर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट भी कहते हैं और टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन 2 क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है बेटे, 4 क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पर जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग हो जाती है तो दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स सर्टेन पॉइंट्स पे ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्योंकि एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के लिए नॉन सिस्टर होते हैं, और यहाँ पर ख़ास पॉइंट्स पर लेंथ वाइज कुछ पॉइंट्स पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। That point of attachments along their length are known as chiasmata, chiasmata, or at these points of attachment which are named as chiasmata, they will exchange their genetic segments, genes,
दे विल एक्सचेंज देयर जीन्स। और जब जीन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर है जो एक सेल के अंदर चेंजेस लाने की वजह बनेगा, वेरिएशंस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि नए जीन्स आएंगे। ऑब्वियसली नए जीन्स के आने की वजह से, जीन्स एक्सचेंज होने की वजह से वेरिएशंस आने की बड़ी वजह बन जाएंगी। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होंगी ये क्याज़मेटा ब्रेक हो जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम्स पेयर हैं एज इट इज़ ही रहेंगे। प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनना और क्रॉसिंग ओवर होना विद द हेल्प ऑफ क्याज़मेटा, ये दो माइटोसिस से हट के कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद बेटे न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल वैसी ही चेंजेस आ रही होंगी जैसा कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में आई थी। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होंगे, सेंट्रोसोम्स बनाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे और ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। और स्पिंडल फाइबर्स जब सफिशिएंट लेंथ में ग्रो कर जाएंगे दे विल बी नेम्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, ये थी प्रोफेज 1। फिर मेटाफेज 1 में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए थे। ये काम तो माइटोसिस की मेटाफेज में भी हुआ था। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो लाइन अप हुए हैं दे आर स्टिल होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जब वो लाइन अप हुए हैं तो वो भी पेयर की फॉर्म में हैं। ठीक है, उसके बाद एनाफेज 1 में, मेटाफेज 1 में लाइन अप हो गए और काइनेटोकोर फाइबर्स उन दोनों क्रोमोसोम्स, उन दोनों जो क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में पाए जा रहे हैं उनके साथ ये काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो चुके हैं। उसके बाद एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स या काइनेटोकोर फाइबर्स पुल करेंगे और अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे बल्कि एक क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे पुल होके चला जाएगा। टीलोफेज 1 उसमें क्रोमोसोम्स हाफ एक साइड पे चले जाएंगे और हाफ दूसरी साइड पे चले जाएंगे। जैसे ही क्रोमोसोम्स की पुलिंग कंप्लीट हो जाएगी, दोनों पोल्स पे आ जाएंगे, तो उसके साथ ही न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। देन साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस सेम वही प्रोसेस होगा जो कि जैसा कि माइटोसिस में हुआ था। प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन यानी फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए से और एनिमल सेल्स में क्लीवेज के ज़रिए से दो सेल्स, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर सेल्स एक रेस्टिंग फेज में आ जाएंगे। मियोसिस 1 के बाद जिसको हमने नाम दिया था इंटरकाइनेसिस का, इंटरकाइनेसिस। ठीक है बेटे, यहाँ पर जो दो डॉटर सेल्स बने होंगे इंटरकाइनेसिस में आ जाएंगे। इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं इसको और इसका दूसरा नाम इंटरफेस 2 भी है। ये हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रिव्यू कर रहे हैं। इंटरफेस 2 और इंटरकाइनेसिस में ये दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स which are produced after the meiosis 1, they will undergo interkinesis. Two haploid daughter cells will undergo interkinesis or interphase 2. This is after meiosis 1 and before meiosis 2. अब ये जो दो सेल्स यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर meiosis 1 के नतीजे में दो सेल्स बन चुके हैं और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी हाफ हो चुकी है। इन दिस वे दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 के नतीजे में ये दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, और दीज टू सेल्स विल अंडरगो इंटरफेस 2 और इंटरकाइनेसिस। इंटरफेस 2 और इंटरकाइनेसिस में जाएंगे। इंटरफेस 2 क्या है? मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये दो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग रेस्ट करेंगे। दिस रेस्टिंग फेज इज नेम्ड एज इंटरकाइनेसिस।
इंटर इन बिटवीन काइनेसिस डिवीजन को कहते हैं। तो इन बिटवीन द डिवीजन ये रेस्टिंग फेज है विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज इंटरफेस 2। दिस इज़ नॉट सिमिलर टू इंटरफेस, एक्चुअल इंटरफेस जिसमें आपने पढ़ा था कि G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है। यहाँ पर तो S फेज़ है ही नहीं कि ये क्रोमोसोम्स तो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैं। यहाँ पर सेल्स S फेज़ में नहीं जाएंगे एज इट इज़ रेस्टिंग फेज़ है, और थोड़े से टाइम के बाद इंटरकाइनेसिस के बाद सेल्स विल अंडरगो इन मियोसिस 2। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हमारे पास मियोसिस 1 के नतीजे में ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास 1 डिप्लॉइड सेल हैव टू गिव राइज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं मियोसिस 2 जो आज हमने पढ़नी है। इसमें अब क्या चेंजेस आएंगी? आज का हमारा लेसन है मियोसिस 2। Meiosis 2 is very similar to mitosis. Very similar to mitosis. अब यहाँ पर बच्चों जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे उनको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ कि ये 2 डॉटर सेल्स हैं। These are the 2 haploid daughter cells. ये वो 2 सेल्स हैं जिन्होंने मियोसिस 2 में एंटर होना है। ठीक है। मियोसिस 2 also comprises of 2 phases. First one is named as karyokinesis. Karyokinesis. अगेन कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस है बच्चों। प्रोफेज 2। अब क्योंकि हमारे पास मियोसिस हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस 2, तो यहाँ पर इसकी प्रोफेज को हम नाम देंगे 2 का, क्योंकि हमने मियोसिस 1 को के अंदर जो फेजेस थी कैरियोकाइनेसिस की उनको हमने 1 के साथ लेबल किया था। नाउ दिस इज प्रोफेज 2। मेटाफेज 2, अब देखते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। एनाफेज 2, देन टीलोफेज 2, then again cytokinesis, the cell division will be completed by cytokinesis. ठीक है जी। Karyokinesis and cytokinesis are the 2 phases of meiosis 2 which is very similar to mitosis. Very similar to mitosis. यहाँ पे हम equal के बजाय ये लिख लेते हैं meiosis 2 is similar to mitosis। क्योंकि बच्चों एक टेक्निकल बात ये है कि क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होने का काम मियोसिस 1 में हो चुका है। क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं मियोसिस 1 में, और अब यहाँ पर जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर हैप्लॉइड जो प्रोड्यूस हुए हैं वो अब हैप्लॉइड ही नेक्स्ट फर्दर 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। अब देखते हैं ये 2 डॉटर सेल्स हैं एट अ टाइम प्रोफेज 2 में जाएंगे। अब
अगेन ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम्स में, वही तमाम चेंजेस आनी है जो आप माइटोसिस में स्टडी कर चुके हो, ठीक है। वैसी ही प्रोफेज यहाँ पर, लेकिन इन 2 डॉटर सेल्स में आपने शो करनी है। स्टार्ट में ये क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन कंडेंस होगा और ये 2 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, हम यहाँ पे लेट्स सपोज के 2 शो कर रहे हैं, और क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, पहली बड़ी चेंज। और दूसरा ये कि यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो होंगे वो बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डुप्लीकेट होंगे, सेंट्रोसोम्स बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पोल की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से इस तरफ को आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से वैसे ही स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, अब हमने यहाँ पे 2 सेल्स में एट अ टाइम शो करना है। दीज आर द 2 डॉटर सेल्स विच विल अंडरगो मियोसिस 2, और जितनी भी चेंजेस हैं अब हमने इन 2 सेल्स के अंदर दिखानी है, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, जबकि बाहर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे जब सफिशिएंट लेंथ में ग्रो कर जाएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखें मेटाफेज 2 में क्या होगा कि ये ही क्रोमोसोम्स जो होंगे लाइन अप हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पे गायब हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाएंगे। बिल्कुल हम यहाँ से ख़त्म शो नहीं करेंगे, हम ये गायब होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स लाइन अप कैसे होंगे, इस तरह से, ठीक है। एट द मेटाफेज प्लेट ये वही सारे काम हैं, बट वी हैव टू शो 2 डॉटर सेल्स इन दिस फेज, मेटाफेज 2, ठीक है। और अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर्स जो होंगे ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लेंथ में ग्रो कर जाएंगे टू होल्ड दिस क्रोमोसोम्स। अगेन यहाँ पर एक क्रोमोसोम के साथ, एक क्रोमोसोम के साथ दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का लाइनअप हो जाना, मेटाफेज प्लेट बनाना, और काइनेटोकोर फाइबर्स का यहाँ पर और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स का बनना मेटाफेज 2 की पहचान है, शोइंग इन 2 डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर एनाफेज 2 में क्या होगा, पुलिंग ऑफ दीज क्रोमोसोम्स क्या होगा, यहाँ पर अगेन सिस्टर क्रोमेटिड्स विल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर या पुलिंग ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स के नतीजे में एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और जैसे ही ये सेपरेट होती हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट क्यों हुए हैं, ड्यू टू द पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेपरेटेड, नाउ नेम एज, अब हम उनको कहेंगे क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमोसोम्स। यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बन चुकी है और काइनेटोकोर फाइबर्स डेवलप हो गए। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, नॉन एज, नाउ नेम्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। और टीलोफेज यहाँ पर आकर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों साइड्स पे आ गए हैं, 4 रन से बेशतर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमेटिन बन जाएंगे। यही 2 डॉटर सेल्स जब इस तरह से इस फॉर्म में न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर हो जाएगा, ठीक है,
आप देख रहे हैं 2 डॉटर सेल्स हैं और इनके अंदर 2 न्यूक्लियस डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। और फौरन से बेशतर ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमेटिन की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि अब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। न्यूक्लियर डिवीजन के कंप्लीट होने के साथ ही फौरन से बेशतर जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इन दिस वे दिस इज द डिवीजन, कंप्लीशन ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब साइटोकाइनेसिस होगी इन 2 सेल्स में। आप देख रहे हैं these 2 daughter cells are at a time going in the meiosis 2 और cytokinesis animal cells में by cleavage, animal cells में cleavage के ज़रिए से, animal cells by cleavage and in plant cells by phragmoplast formation। यहाँ पर ये 2 haploid daughter cells will give rise 4 haploid daughter cells with the chromosomes which remains half। These are the 4 haploid daughter cells, ठीक है बेटे। जो वहाँ पे मैंने समराइज फॉर्म में बताया था आपको, यहाँ पे हमने इनको कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। 1 diploid eukaryotic cell divides and produce 4 haploid daughter cells। Diploid means chromosomes in pairs while haploid means chromosomes are not in pairs। आप देख रहे हैं 1 पेरेंट सेल को 4 डॉटर सेल्स में दिखाया जा रहा है। बच्चों मियोसिस 1 हम प्रीवियस लेसन में भी पढ़ चुके हैं, आज भी हमने स्टडी किया कि मियोसिस 1 के नतीजे में ये 2 डॉटर सेल्स विच आर हैप्लॉइड, एन स्टैंड फॉर हैप्लॉइड, या क्रोमोसोम्स की तादाद उनमें हाफ हो चुकी है। आप पेरेंट सेल से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स आधे भी मियोसिस 1 में हो जाएंगे और उनके अंदर चेंजेस, उनके अंदर वेरिएशंस भी मियोसिस 1 में ही आएंगी। अब मियोसिस 2, these 2 daughter cells after interkinesis or interphase 2 they will undergo meiosis 2 which is very similar to mitosis, and it also comprises of karyokinesis एंड साइटोकाइनेसिस। हमारी बुक में इस मियोसिस 2 को उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में इन तमाम फेजेस को एक एक लाइन में बताया है, रिकॉल किया है और स्टार्ट में बताया है कि सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर बुक वाला भी देख लेते हैं, पहले इसको दोबारा देखिएगा कि प्रोफेज 2 में ये 2 डॉटर सेल्स जो मियोसिस 1 के नतीजे में बने हैं, अब इनमें हमने ये मियोसिस 2 स्टडी करनी है जो बिल्कुल माइटोसिस ही की तरह है। आप देख रहे हैं जो 2 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद है वही इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में है, क्योंकि माइटोसिस का कहना है कि क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है। अब यहाँ पे मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं वो मियोसिस 2 में अब उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, क्रोमेटिन कंडेंस हुए इनटू क्रोमोसोम्स, देन आउटसाइड द न्यूक्लियस सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू किए और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो गए। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए एट इक्वेटर एंड फॉर्म मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे अगेन क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में ही, वहाँ पे पेयरिंग का जो प्रोसेस था वो मियोसिस 1 तक ही था। यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम लाइन अप होंगे और फिर उनके साथ काइनेटोकोर फाइबर्स
अटैच हो गए। एनाफेज 2 विच इज लिंक्ड विद द पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और इसके नतीजे में ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। इन दोनों सेल्स में दो डॉटर सेल्स हम एट अ टाइम शो कर रहे हैं, और इन दोनों डॉटर सेल्स में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, और अब उनको हम नाम देंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स का। अच्छा बेटे, अब ये जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, पोल्स पे आ गए, न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर हो गया, और ये क्रोमोसोम्स अगेन रिकॉइल होके क्रोमेटीन बन चुके हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है विद इन दीज टू सेल्स। यू कैन सी 4 न्यूक्लियाई हेयर, बट आफ्टर साइटोकाइनेसिस these 4 nuclei will be there in the form of 4 haploid daughter cells। ठीक है बेटे, ये हम बुक वाला भी देख लेते हैं। बुक में मियोसिस 2 हमारे बुक पेज पर गिवन है on 99 पेज। It is the second part of meiosis and is similar to mitosis। Meiosis 2 is very similar to mitosis। It is subdivided into prophase। आप इससे पहले ये भी बता सकते हो, it also contain karyokinesis and cytokinesis। Karyokinesis subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। Prophase 2 takes much time compared to prophase 1। prophase 1 longest phase थी, यानी meiosis 1 की prophase जो थी, जबकि प्रोफेज 2 तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाने वाली है। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, क्रोमेटीन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स मूव टू पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अटैच with the kinetochore spindle fibers and A-line at the equator of the cell। ठीक है जी, ये मेटाफेज होगी। अब एनाफेज है, followed by anaphase where centromere are cleaved। centromere यानी जो क्रोमोसोम का सेंटर है वहाँ से हाफ हो जाएंगे, and sister chromatids are pulled apart। These sister chromatids are now called sister chromosomes and they are pulled towards opposing poles। Telophase 2 is marked with uncoiling of chromosomes into chromatin, nuclear envelope reform, cleavage or cell wall formation eventually produces a total of 4 daughter cells, each with a haploid set of chromosomes। ठीक है बेटे, अब एग्जाम्स में मियोसिस फुल कंप्लीट फॉर्म में अभी तक एक आध बार में ही आया है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाता है। मियोसिस कंप्लीट इन 2 phases, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सेवरल टाइम एग्जाम में मियोसिस 1 की प्रोफेज लॉन्ग में पूछी जा चुकी है। ठीक है, मियोसिस 1 भी आपसे पूछी जा सकती है। मियोसिस 1 के नतीजे में 1 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल विल प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 जो है विच इज़ वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स हैं जो मियोसिस 2 करके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। मियोसिस 2 भी लॉन्ग में एग्जाम्स में सेवरल टाइम पूछी जा चुकी है। ठीक है बेटे, मियोसिस इज द प्रोसेस in which 1 diploid eukaryotic cell divides and produce 4 haploid daughter cells। अगर आपके पास डिफरेंस आ जाता है, छोटा सी बात मैं वैसे ही डेफिनेशन के तौर पे ही आपको बता दूं कि अगर एक सेल शो हो रहा है 4 में डिवाइड होते हुए और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है एक सेल डिवाइड होकर 2 में डिवाइड होते हुए दिखाया जा रहा है और क्रोमोसोम सेम है, तो उस डायग्राम को आप नाम देंगे जिसमें 1 से 2 सेल बन रहे हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद सेम नज़र आ रही है आपको पेरेंट सेल में भी और डॉटर सेल में भी, तो आप उसको नाम देंगे माइटोसिस का। जबकि दूसरी तरफ वो सेल जो एक सेल 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी आपको देखने में हाफ नज़र आ रही है, तो यू विल नेम इट मियोसिस। ठीक है बेटे, ये हमारा मियोसिस 2
मियोसिस 2 के साथ ही मियोसिस कंप्लीट हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है और ये भी याद रखिएगा कि मियोसिस अकर ओनली इन जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जिनको हम गैमेट मदर सेल्स भी कहते हैं, उनमें ये होती है, ठीक है। और माइटोसिस किन सेल्स में होती है? सोमेटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, जो बॉडी को की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं, उनमें माइटोसिस होती है। और जो गैमेट्स होते हैं, एग्स और स्पर्म्स जब भी प्रोड्यूस होंगे, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। आज इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।